हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं? और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए क्या आपको भी प्रॉब्लम आती है कि आपका टारगेट तो अचीव हो जाता है बट ऑप्शन का भाव नहीं आता, या फिर आपका ऑप्शन का भाव निफ्टी या बैंक निफ्टी वहीं पर रहता है बट भी आप फिर भी आपके ऑप्शंस के भाव कम हो जाते हैं? तो वो क्यों कम हो जाते हैं? क्यों आपके निफ्टी के बैंक निफ्टी के टारगेट अचीव हो जाते हैं बट फिर भी आपके ऑप्शन के भाव वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं? कितना भाव बढ़ने पे निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन का भाव कितना बढ़ेगा घटेगा, ये कैसे जाने? तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही सब जब चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि निफ्टी और या बैंक निफ्टी या स्टॉक कितना बढ़ेंगे, तो उसके कौन से ऑप्शन कॉल या पुट कितने बढ़ेंगे, प्लस इसके अलावा दोस्तों ऑप्शंस के कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके दम पे ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर या नीचे होते हैं, उनके भाव घटते या बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने आज इस पूरा वीडियो देखा तो आपके जो ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखिए, तो आधी चीज़ अगर आप देखेंगे आधा आपको समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, तो उसमें आपकी गलती होने के चांसेस बने रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि अगर हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, तो हमारे कॉल के भाव या पुट के भाव कितना बढ़ते हैं, कितना घटते हैं, या कितने बढ़ेंगे या कितना घटेंगे, इस चीज़ में हम उसको आज की वीडियो में क्लियर करेंगे और सोचेंगे देखेंगे कि अगर हमारा निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो हमारा बैंक और तो उसके सामने हमारा ऑप्शन जो लिए हैं उसका कितना बढ़ने का चांसेस, उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शंस की जो प्रीमियम है, जो फिक्स होते हैं, जो उसको प्रीमियम निकल के आते हैं, उसका भाव जो डिटरमाइन होता है उन 4 पैरामीटर्स पर डिटरमाइन होता है। तो 4 मेन पैरामीटर्स कौन से हैं? डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। ये 4 मेन पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ऑप्शंस के प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं और ऑप्शन के प्रीमियम हमें निकल के आते हैं। तो अगर हम दोस्तों इसमें देखेंगे डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, इनका क्या काम है, ये कैसे करते हैं? तो डेल्टा अगर हम देखेंगे तो डेल्टा क्या बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑन द अंडरलाइन। मतलब कि डेल्टा आपका ये डिटरमाइन करेगा कि अगर आपका अंडरलाइन मीन्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा, तो उसके बेस पे आपके उस स्ट्राइक प्राइस का, कॉल का भाव या पुट का भाव कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा। गामा क्या है दोस्तों? गामा रेट ऑफ चेंज ऑफ द डेल्टा इटसेल्फ। गामा दोस्तों वही है कि डेल्टा कितना चेंज होगा, ये कितना चेंज होता है वो गामा आपको बताता है। वेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन द चेंज इन वोलेटिलिटी। दोस्तों आपने काफ़ी अच्छी बार सुना होगा कि ये सुनने में आता है कि इंडिया में अपना इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा, वो इतना बढ़ गया, इतना घट गया। तो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है दोस्तों, उस वोलेटिलिटी इंडेक्स की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम कितना ऊपर होगा या कितना नीचे होगा, ये हमें वेगा से पता चलता है। दूसरा दोस्तों थीटा मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ प्रीमियम बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट फॉर द एक्सपायरी। आपने दोस्तों काफ़ी बार सुना होगा कि ऑप्शन के प्रीमियम डीके हो रहे हैं, टाइम वैल्यू कम जा रहा है, टाइम कम जैसे जैसे कम होता है तो ऑप्शन के प्रीमियम कम होते जाते हैं। तो वो किससे इम्पैक्ट होता है दोस्तों? वो थीटा होता है। थीटा वो पैरामीटर्स है जो डिसाइड करता है कि कितने दिन ऑप्शन के बचे हैं, उसके बेस पे ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। दोस्तों अभी पहले हम समझते हैं कि जो आज की वीडियो में जो समझेंगे डेल्टा, तो डेल्टा को देखेंगे डेल्टा कैसे काम करता है, डेल्टा क्या है। तो डेल्टा आप देखेंगे दोस्तों, डेल्टा के पैरामीटर से अगर हम कोई कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा होता है वो 0 to 1 होता है, या फिर कुछ लोग उसको 0 to 100 भी करते हैं, ये कॉल के लिए। और पुट के लिए डेल्टा जो होता है दोस्तों, पुट के लिए डेल्टा होता है -1 to 0 या -100 to 0। तो दोस्तों ये पुट में डेल्टा 0 होता है और कॉल में प्लस होता है। तो ये आगे हम समझेंगे कि पुट में डेल्टा जो होता है हमारा माइनस क्यों होता है, ये आगे हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा 0.3 है या 0.4 है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपके अंडरलाइन असेट्स की वैल्यू 100 रुपया बढ़ी या 200 रुपया बढ़ी तो कितना होगा। अगर हम लोग किसी का ऑप्शन का प्रीमियम आपका डेल्टा 0.3 है, तो अगर आपका
अंडरलाइंग एसेट्स 100 रुपया बढ़ा तो उस ऑप्शन की प्रीमियम कितना बढ़ेगी, 30 रुपया बढ़ेगी। अगर उसका डेल्टा 0.3 का है तो डेल्टा ये आपको इंडिकेट करता है। दोस्तों अभी आपके सामने एक डेल्टा के चार्ट आएगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शंस का कितना डेल्टा हो सकता है। दोस्तों अगर कोई आपने ऑप्शन लिया है जो डीप इन द मनी है, डीप इन द मनी मतलब जैसे मतलब कोई आपका निफ्टी है, निफ्टी चल रहा है 18,500 चल रहा है और निफ्टी का आपने कोई कॉल लिया जो 18,300 है, 18,400 का है, तो वो ऑप्शन आपका डीप इन द मनी है। तो उसका डेल्टा जो रहेगा दोस्तों आप देखेंगे तो 0.8 टू 0.1 रहेगा। अगर वही पुट का आप देखेंगे दोस्तों जैसे निफ्टी 18,500 चल रहा है और आपने पुट लिया 18,700 का, तो पुट आपका हो गया डीप इन द मनी। तो उसका ऑप्शन आप देखेंगे उसका प्रीमियम जो डेल्टा होगा उसका डेल्टा दोस्तों -8 टू -1 होगा। अगर दोस्तों अगर आपका ऑप्शन इन द मनी है, इन द मनी मतलब इससे मतलब निफ्टी आपका 18,500 चल रहा है और आपने 18,500 का ही कॉल या 18,500 का ही पुट लिया, उसके सिनेरियो में दोस्तों आपका जो डेल्टा रहेगा कॉल ऑप्शन में 0.06 टू 1 रहेगा और पुट ऑप्शन में दोस्तों वो आपका डेल्टा -0.6 टू -1 रहेगा। अगर आप दोस्तों कोई ऑप्शन ले रहे हो जिसका प्रीमियम या जो ऑप्शन ले रहे हो आप वो एट द मनी है, एट द मनी मतलब जैसे समझ लो आपने 18,500 निफ्टी चल रही है, आपने 18,450 का पुट लिया या 18,500 चल रहा है 18,550 का कॉल लिया, वो आपके स्ट्राइक जो प्राइस चल रहा है जो निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है उसके एकदम आसपास का अगर आप कॉल या पुट ले रहे हो तो उसका जो डेल्टा रहता है दोस्तों उसका डेल्टा 0.045 टू 0.55 और अगर पुट आप ले रहे हो तो पुट का डेल्टा होगा 0.045 टू 0.55। ये डेल्टा का जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों हो सकता है कुछ बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आपको एग्जाम्पल इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इन द मनी ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी एट द मनी कितना डेल्टा हो सकता है। अगर आपने स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले रहे हो जैसे निफ्टी आपका 18,500 चल रहा है और आप 18,600 का कॉल ले रहे हो या 650 का कॉल ले रहे हो या पुट आपका ले रहे हो 18,500 चल रहा है उसके सामने आप पुट ले रहे हो 18,400 18,350 का, तो उसका जो ये डेल्टा रहेगा दोस्तों उसका डेल्टा रहेगा 0.05 टू 0.03 और पुट के सिनेरियो में दोस्तों 0.045 टू 0.03। डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट द मनी मतलब दोस्तों जैसे निफ्टी आपका चल रहा है 18,500, आप जाके कॉल ले रहे हो 18,800 का 18,900 का या पुट आप ले रहे हो तो 18,500 के सामने आप 18,000 का 18,100 का पुट ले रहे हो, ये डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं। इनका डेल्टा आप देखेंगे तो मोस्टली 0.03 टू 0 के बीच में रहेंगे। तो 0 तो दोस्तों जो होता है डेल्टा वो एकदम लास्ट में एक्सपायरी के दिन होता है, उसके पहले आपको कुछ ना कुछ डेल्टा उसमें जरूर रहेगा। अब वही पुट के सिनेरियो में आप देखेंगे तो पुट के सिनेरियो में डेल्टा जो रहेगा दोस्तों वो -0.3 टू 0 रहेगा। ये पुट का डेल्टा हो सकता है। तो होप कि आपको इस टेबल से समझ में आएगा अगर आप कोई ऑप्शन ले रहे हो तो उसका कितना डेल्टा हो सकता है या कितना डेल्टा होगा। वैसे भी डेल्टा अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो मोस्ट ऑफ द आप देखेंगे ब्रोकर के टर्मिनल को ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन का कितना डेल्टा चल रहा है। निफ्टी का हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों जिसमें हम निफ्टी का देखेंगे एक कॉल लेंगे और उसमें देखेंगे उसमें कितना डेल्टा का वेरिएशन आता है जब उसमें प्राइस में मूवमेंट आता है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों तो उसमें डेल्टा फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम निफ्टी का 18,250 का कॉल लेते हैं और उसमें देखेंगे निफ्टी आपका स्ट्राइक प्राइस जो लेंगे वो निफ्टी स्ट्राइक प्राइस 18,268 स्पॉट पे चल रही है और उसका डेल्टा जो है 0.55 का है और प्रीमियम 133 का है। इसमें दो केस लेंगे दोस्तों, एक में निफ्टी 18,268 से 18,310 जाएगी करीब 42 पॉइंट प्लस होगा और दूसरा केस देखेंगे दोस्तों निफ्टी जिसमें 18,268 से 18,200 आएगी जिसमें 68 पॉइंट का फॉल होगा। इन दोनों केस में देखेंगे दोस्तों कि उसके ऑप्शन जो 18,250 के कॉल में इस डेल्टा के हिसाब से कितना प्राइस मूवमेंट आ सकता है। इसमें देखेंगे दोस्तों अगर हम पहला हम केस देखें कि जिसमें निफ्टी 18,268 से 18,310 जाएगी, 18,300 जाएगी मतलब 42 पॉइंट निफ्टी प्लस जाएगी और हमारा इसमें डेल्टा कितना है 55 का है 0.55 का। तो उसमें देखेंगे दोस्तों डेल्टा 0.55 इंटू आपका जितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है आपका अंडरलाइन वैल्यू 42, तो आप करेंगे देखेंगे उस ऑप्शन का प्रीमियम जो है दोस्तों 23.10 पैसे से बढ़ेगा। तो जो आपका ऑप्शन का भाव अभी 133 चल रहा था वो ऑप्शन का भाव आपका
अगर निफ्टी 18,310 आती है तो उस ऑप्शन का भाव हो जाएगा 156.10। आप इस हिसाब से देखिए। और दूसरा केस देखते हैं दोस्तों कि अगर दूसरे केस में हम देखें कि दूसरे केस में निफ्टी 18,268 से 18,200 नीचे आएगी। इसमें केस में क्या होगा कि निफ्टी 68 पॉइंट नीचे आएगी। तो 68 पॉइंट नीचे आने में क्या होगा दोस्तों, हमारा डेल्टा है 0.55 इंटू -68, तो -0.55 इंटू -68 पॉइंट करेंगे तो आपका प्रीमियम डिक्रीज होगा 37.4 से। तो आपका जो प्रीमियम करंट चल रहा था 133, उसमें से 37.4 आप माइनस कर देंगे तो आपका ये प्रीमियम हो जाएगा 95.60। तो ऑप्शन में जो काम करते हैं तो कुछ लोग बाय करके काम करते हैं, कुछ लोग सेल करके काम करते हैं। तो जो बाइंग करके काम करते हैं तो वो बाइंग के लिए अपना देख सकते हैं कि इतना डेल्टा है तो मेरा कितना प्रीमियम बढ़ेगा और मुझे क्या टारगेट लगाना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है। और जो सेलिंग करके काम करे तो वो देख सकते हैं कि अगर मेरा इतना प्रीमियम घटेगा तो मेरा ऑप्शन का भाव कितना कम होगा, मुझे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों अगर हम पुट का डेल्टा समझते हैं कि पुट की अगर दो एग्जाम्पल लेते हैं कि पुट में अगर हम कोई ले रहे हैं उसका डेल्टा अभी 0.55 का रहेगा तो उसमें क्या होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा पुट में डेल्टा माइनस इसलिए रहता है, सबसे पहले पुट लेकर लेते हैं कि अगर आपका अंडरलाइन असेट्स, आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, अगर इनके भाव बढ़ेंगे तो आपके ऑप्शंस की प्रीमियम कम होंगे। तो इसलिए पुट का डेल्टा जो होता है हरदम नेगेटिव में रहता है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। जैसे निफ्टी अभी स्पॉट में चल रही है 18,268 और हम 18,300 की कॉल और 18,300 की पुट में देखेंगे, जिसमें दो सिनेरियो लेंगे। एक में निफ्टी 18,268 से 18,310 और दूसरे सिनेरियो में 18,230 तक नीचे आएगी। इन दोनों सिनेरियो में देखेंगे निफ्टी का क्या मूवमेंट होता है। तो पहला सिनेरियो में अगर हम देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी 18,268 से 18,310 ये मतलब 42 पॉइंट प्लस हो गया और हमारा डेल्टा अगर -55 है तो क्या होगा, तो -0.55 इंटू 42 करेंगे तो 23.1 आपका प्रीमियम कम होगा। तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा, जो 128 है 128 से घट के उसमें 23.10 माइनस करेंगे तो आपका प्रीमियम हो जाएगा 104.90 रुपया। तो इतना इसका मतलब ये हुआ अगर आपके निफ्टी में 40-42 की ऊपर साइड की मूवमेंट आएगी तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 23-24 रुपये घट सकता है। तो आप यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस लगा सकते हो या अगर आपने शॉर्ट किए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर दूसरा सिनेरियो देखते हैं दोस्तों तो दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे निफ्टी नीचे आएगी 18,268 से 18,230 आएगी, तो इसकी सिनेरियो में दोस्तों देखेंगे आप निफ्टी 38 पॉइंट नीचे आ रही है तो हमारा डेल्टा है 0.55 इंटू -38 करेंगे तो हमें मिलेगा 20.9। ये 20.9 की प्रीमियम इंक्रीज होगी इस केस में अगर निफ्टी 38 पॉइंट माइनस होता है। तो आपका जो डेल्टा है 120 प्रीमियम जो है 128 इंटू प्लस 20.9 करेंगे तो आपका प्रीमियम का वैल्यू हो जाएगा 148.90। तो आप हिसाब से देखिए दोस्तों, अगर आपको डेल्टा आपका पता रहेगा तो आप आपके ऑप्शंस के टारगेट और स्टॉप लॉस बराबर से लगा सकते हो, इजीली समझ सकते हो कि मुझे कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, या 100 पॉइंट घटेगा तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कितना घटा हुआ। दोस्तों ये प्रीमियम जो हमने अभी डिस्कस किए ये रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर्स। जो अदर फैक्टर्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए वेगा, थीटा, गामा, ये इन चीज़ों को भी दोस्तों हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका समझेंगे कि उसका मार्केट पे कितना इम्पैक्ट आता है, ऑप्शन के प्रीमियम में कैसा इम्पैक्ट आता है और वो ऑप्शन प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करते हैं और कैसे उनके बेस पे ऑप्शन का प्रीमियम घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।